नाम पूछा गया, कपड़े उतरवाए गए, इस्लामी कलीमा पढ़ने को कहा गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। और जब पता चला कि हिंदू है तब गोली चला दी गई। सोचिए, कश्मीर जिसे हम जन्नत या मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, वहाँ आप घूमने के लिए गए और आपका धर्म आपकी मौत का कारण बन जाता है। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के 1:30 बजे के करीब कश्मीर के पहलगाम के बैसारन वैली में, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां के खूबसूरत नज़ारे देखने जाते हैं, वहां 5 आतंकवादी जो कि आर्मी के कपड़े में थे, उन्होंने वहां के टूरिस्ट पर गोलियां चलाई। लेकिन गोली चलाई नाम और धर्म पूछने के बाद। इस हमले में टोटल 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 2 विदेशी नागरिक भी थे, एक नेपाल से और एक यूएई से। इनमें से कई लोग यहाँ अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। इनमें से एक थे एक नेवी ऑफिसर विनय नारवाल, जिनकी हाल ही में 16 अप्रैल को शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ गए थे। जरा सोचिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत और ये सब। इंडियन एयरफोर्स के कॉर्पोरल हेलियांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश से थे, वो भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ घूमने गए थे। उन्होंने भी इस हमले में अपनी जान खो दी। मंजुनाथ, जो कि कर्नाटका से थे, वो अपनी पत्नी पल्लवी और अपने बच्चे के साथ वहाँ घूमने गए थे। शिवमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। आतंकवादी ने उनसे उनका नाम पूछने के बाद जब पता चला कि वो हिंदू है तो उन्हें गोली मार दी गई। इस हमले में मारे गए लोगों में से एक थे आदिल हुसैन। आदिल एकमात्र कश्मीरी नागरिक थे जो इस हमले के दौरान मारे गए। आदिल पेशे से वहां के यात्रियों को घोड़े की सवारी कराते थे। जब आतंकवादियों ने पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग करने की कोशिश की, तब आदिल ने बड़े बहादुरी से उनको रोकने की कोशिश की, इनका विरोध किया, जिससे उन पर गोली चला दी गई और उन्हें मार दिया गया। सवाल ये उठता है, इन मासूम लोगों का क्या कसूर था? इस घटना ने न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे भारत को हिला के रख दिया है। मारे गए लोग भारत के अलग अलग राज्यों से थे। ऐसा लग रहा है इस जगह को जानबूझकर चुना गया, क्योंकि बैसारन वैली एक खुली जगह है। वहाँ लोग छुप नहीं सकते, वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, वहाँ लोग ज़्यादातर ट्रैकिंग करके जाते हैं या घोड़े की सवारी करके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ आसपास नज़दीकी में कोई हॉस्पिटल तक नहीं था। TRF रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली है। ये एक आतंकवादी संगठन है जो 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सामने आए थे, जो कि लश्कर-ए-तोयबा का ही एक हिस्सा है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपना हाथ पीछे खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि उनका इन मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी आतंक को पालना और फिर वक्त आने पे उन्हें पहचानने से इनकार कर देना पाकिस्तान का पुराना ड्रामा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी US के बड़े लीडर के दौरे के दौरान भारत में ऐसा हमला किया गया है। साल 2000 में जब बिल क्लिंटन आए थे तब भी ऐसा कुछ हुआ था, और अब जब JD वैंस आए हैं तब भी। और सवाल ये है, क्या किसी का भी धर्म ये इजाज़त देता है कि हम मासूम लोगों को मार सकते हैं? या किसी के भी भगवान, अल्लाह, गुरु ये सिखाते हैं कि मज़हब पूछकर, धर्म पूछकर उन्हें जान से मार दो? और अगर किसी का भी धर्म ये सिखा रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। आप कोई भी भगवान, अल्लाह या गुरु को नहीं पूज रहे। हो सकता है आप किसी राक्षस या किसी हैवान को पूज रहे हैं, क्योंकि इस तरह की आतंकवादी मानसिकता हमें बांटना चाहती है, हम सबके बीच नफ़रत फैलाना चाहती है धर्म और मज़हब के नाम पे। कश्मीर हमारा है, यह हर उस हिंदुस्तानी का है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी राज्य का हो। पिछले साल 2024 में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग कश्मीर गए थे। पिछले 5 सालों में 350 से भी ज़्यादा फिल्म्स और वेब सीरीज़ की शूटिंग कश्मीर में की गई। लोगों का विश्वास फिर से कश्मीर पे बढ़ रहा था। लोग कह रहे थे कि कश्मीर फिर से जी रहा है, पर आतंकवाद ने अब ये भी छीन लिया है। आतंकवाद वहाँ के बच्चों का भविष्य अंधेरे में डालता है, और आतंकवाद कश्मीर की खूबसूरती पर एक काला बरा धब्बा है। और अगर हम इस नफरत के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। 35 वर्षों में पहली बार 23 अप्रैल को 2025 में कश्मीर में पहलगाम अटैक के विरोध में बंद देखा गया। कश्मीर के अखबारों ने अपने पहले पन्ने को काले रंग में छापा। मेरे हिंदुस्तान के हर नागरिक से बस यही विनती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये समय है खुल के आतंकवाद के खिलाफ सामने आने का।
ये समय है एकता दिखाने का। ये भारत हम सबका है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। भारत इन बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा और समय आने पर इन्हें जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पर फिलहाल भारत ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जैसे कि 1960 इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। ये तब तक बंद रहेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना नहीं छोड़ देती। तो समझते हैं कि ये 1960 इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पानी के बंटवारे एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि 6 नदियाँ दोनों देशों से गुजरती थी, जो कि थी इंडस, झेनाब, झेलम, रवि, सुतलेज, बियास। इसलिए ताकि झगड़े ना हो, वर्ल्ड बैंक की मदद से ये समझौता 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि इंडस नदी और उसकी सहायक नदियाँ का पानी दोनों देशों में बांटे जाएंगे। भारत को रवि, सुतलेज और बियास नदियों का ज़्यादा कंट्रोल दिया गया, एक्सेप्ट कुछ लिमिटेड यूजेज जो पाकिस्तान को अलाउड है, जैसे ड्रिंकिंग, सैनिटाइजेशन, एग्रीकल्चर। इन्हें ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। पाकिस्तान को इंडस, झेनाब और झेलम, जिन्हें वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं, इनका ज़्यादा कंट्रोल दिया गया, एक्सेप्ट कुछ लिमिटेड यूजेज जो इंडिया को अलाउड है। इतने सालों की लड़ाई में कभी भी आज तक भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी एक्ट को सस्पेंड नहीं किया था। ये पहली बार हुआ है पहलगाम अटैक के बाद कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी एक्ट को सस्पेंड किया है। अब भारत इन नदियों के पानी को कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे डैम बनवाकर या फिर इन्हें रोककर, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक समस्या खड़ी कर सकती है। शॉर्ट टर्म पे पाकिस्तान पर इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि इन नदियों के पानी को ज़्यादातर पाकिस्तान ही यूज़ करता है, उनकी खेती, उनकी बिजली और उनके पीने के पानी तक पे असर पड़ सकता है। पर असली बात यह है, भारत के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो इन नदियों के पानी को तुरंत रोक सके। ना कोई ऐसा डैम है, ना ही कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम जिससे वो इस पे कंट्रोल कर सके। लेकिन ट्रीटी सस्पेंशन से भारत को एक मौका मिलता है कि वो अब वेस्टर्न रिवर्स पे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकती है, जो पहले ट्रीटी एक्ट के अंदर अलाउड नहीं थे। ये डैम्स पानी को रोककर उन्हें स्टोर कर सकते हैं, इन्हें कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान में कभी भी बाढ़ आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें बनाने में 5 से 10 साल लगेंगे, बहुत सारे पैसे और बहुत सारे प्लानिंग भी। फिलहाल भारत यही कर सकता है कि वो इन पानी के रुख को किसी और तरफ मोड़कर पाकिस्तान में जाने से बंद कर सकता है। इस भारत ट्रीटी सस्पेंशन से फ़िलहाल बस यही हो सकता है कि भारत पाकिस्तान के साथ रियल टाइम वाटर फ्लो का डेटा शेयर नहीं करेगा, जो कि पहले ट्रीटी एक्ट में मैंडेटरी था, जिससे पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अंदाज़ा लगाना सूखा या बाढ़ के बारे में, और उनके पानी का प्लानिंग भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत के लिए मौका है अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, स्टोरेज फोकस्ड प्रोजेक्ट्स बनाने के। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के साथ ही अब भारत ने इंटीग्रेटेड अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के एम्बेसी में अब कम लोग काम करेंगे। ये संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। ये एक तरीका है कहने का कि अगर आतंकवाद को नहीं रोकोगे तो हम डिप्लोमेटिक रिश्ते भी कम रखेंगे। सवाल ये उठता है, एआई के इस दौर पे जहां हम आज भी घर से बाहर निकलने पे महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं, क्या हम सच में प्रगति कर रहे हैं? ये हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? ये सिर्फ आतंक का अटैक नहीं था, ये धर्म के नाम पर की गई हत्या थी, जहाँ एक इंसान का नाम उसका पहचान बन जाता है और मौत उसका अंजाम। याद रखिए, नफ़रत सिर्फ मौत देती है और इंसानियत जीवन। अब फैसला आपके हाथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।